छतरपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, स्वामित्व का सपना हुआ साकार, हितग्राहियों को मिला अपने घर का मालिकाना हक। छतरपुर पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, छतरपुर में जैन मुनि का लिया आशीर्वाद, मंत्री का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। खातेगांव में एसडीएम की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन, हितग्राहियों को बांटे गए पट्टे, 153 गांव में 15,420 हितग्राहियों को मिला लाभ। शिवपुरी में सड़क सुरक्षा माह के तहत अनोखी कार्रवाई, रोलर से दबाए पटका फोर साइलेंसर, वाहन चालकों को दी गई हिदायत। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई, छतरपुर शहर के ढाबों पर की गई छापेमारी की कार्रवाई, शराब पीते 3 व्यक्ति समेत ढाबा संचालक भी गिरफ्तार। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जनता दरबार में भाग लेने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें पोर्टल में एक नया विकल्प जोड़े जाने की जानकारी दी गई है। बताया गया कि शिकायतकर्ता पहले मौजूदा सीएम हेल्पलाइन सिस्टम के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करेंगे। पोर्टल के द्वारा शिकायतकर्ता सीएम से मिलने का अनुरोध कर सकेंगे। इसके बाद अधिकारियों के द्वारा शिकायतों की जांच की जाएगी और जांच के बाद शिकायतकर्ता को सीएम से मिलने के लिए बुलाया जाएगा। सारंगपुर में श्री श्याम परिवार और चिरायु मेडिकल कॉलेज और भोपाल हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने निःशुल्क अपनी जांच करवाई और लोगों से संवाद भी किया। वहीं नगर के तमाम नेताओं के साथ साथ आसपास के इलाकों के हजारों की तादाद में लोगों ने जांच करवाई और इलाज करवाए। इस दौरान राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने लोगों से कहा कि उन्होंने खुद जाकर अब निःशुल्क जांच करवाई है और यह अनुभव किया कि शिविर हर व्यक्ति के लिए एक बेहतरीन पहल है। उन्होंने सभी से अपील की है कि इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं और अपने प्रियजनों को भी जांच के लिए प्रेरित करें। माननीय मंत्री जी गौतम जी टेटवाल द्वारा एवं श्याम परिवार के द्वारा जो शिविर आयोजित किया गया है, इसका एक ही उद्देश्य था कि जन जन को सेवा प्राप्त हो, ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी को भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आए। हमारा यह मानना है कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ भारत का निर्माण करेगा। इसमें श्याम परिवार की यही आशा है कि यह सेवा प्रत्येक व्यक्ति को, अगर जो गंभीर रूप से बीमार है, चिरायु मेडिकल कॉलेज में ले जाया जा रहा है। अभी तक 4 बस भरा चुकी है, 5वीं बस की तैयारी है। यही अपेक्षा है, हमारे माननीय मंत्री जी का यही संदेश था कि जन जन में भी सेवा सरकार के द्वारा और जो अपने सेवा कर सकते हैं, सभी श्याम परिवार के द्वारा जो सेवा की गई है, यह हम हमेशा निरंतर करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शनिवार को वर्चुअल माध्यम से स्वामित्व योजना अंतर्गत प्रदेश के 15.63 लाख भू अधिकार पत्रों का वितरण और लाभार्थियों के साथ संवाद स्थापित किया गया। प्रदेश के राज्य स्तरीय कार्यक्रम से इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। बता दें कि छतरपुर शहर के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण दिखाया और सुनाया गया। इस अवसर पर विधायक ललिता यादव, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री के साथ अन्य जनप्रतिनिधि अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान 50 हितग्राहियों को अपने घरों के अधिकार अभिलेख अतिथियों की ओर से वितरित किए गए। तो वहीं विधायक ललिता यादव ने कहा कि पूरे देश में स्वामित्व के अधिकार पत्रों का वितरण किया जा रहा है। स्वामित्व योजना बहुत ही अच्छी योजना है। लोग सालों से अपने गांव में रहते थे, लेकिन स्वामित्व के कागज न होने के कारण ना तो परिवार में घर का बंटवारा हो पाता था, ना लोन ले पाते थे और अगर कहीं काम करने बाहर चले गए तो यहां उनके घरों पर लोग कब्जा भी कर लेते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पुण्य का काम किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि इससे गांव के लोगों को राहत मिली है। स्वामित्व योजना के तहत हम इस पर लोन भी ले सकते हैं, अपना एक अधिकार पा लिया है। लोन लेके अपना छोटा मोटा बिजनेस डालेंगे तो घर का पालन पोषण होगा। लगभग आपके गांव में कितने लोगों को ये पट्टा मिला है? अभी तो करीबन 10 लोगों को मिला है, बाकी बन सकती है। किस गांव से हैं आप? काशीपुरा। स्वामित्व योजना के तहत पट्टाधारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गांव-गांव में पट्टाधारक बने हैं और इस योजना से किसान लोगों को बहुत लाभ है। ये पट्टा मिलने से किसान लोन ले सकता है, खेती का व्यवसाय बढ़ा सकता है और हर प्रकार की मतलब कोई भी है, दुकान है, कुछ भी है,
इसके मिलने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है किसान लोगों का। के सभागार में भू अधिकार प्रमाण पत्र जो हमारी आबादी का सर्वे में जो प्रमाण पत्र बांटे उसका जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सम्मानित प्रतिनिधिगण, मीडिया के साथी और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से सभी लोग उपस्थित हुए। जिले में इस समय आज की तारीख में 63,000 से ज्यादा हमने प्रॉपर्टी कार्ड इश्यू करे हैं। 290 ग्रामों में ये कार्ड इश्यू किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो शेष ग्राम भी बचे हुए हैं उनको भी अब समय सीमा में उनका सर्वे करा के उन सबको भू प्रमाण पत्र इश्यू कर दिया। अमरवाड़ा में 18 जनवरी को ग्राम दुलारा, चारना, जवाहर गांव और जिकड़ी टोला की 4 शिक्षण संस्थान के 76 छात्रों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। बता दें कि अधिवक्ता राजेंद्र नेमा ने बताया कि ग्राम दुलारा के सरपंच, उप सरपंच और सभी शैक्षणिक स्टाफ के सहयोग से 72 बच्चों को गर्म स्वेटर का वितरण किया गया। साथ ही आनंद उत्सव कार्यक्रम के विजेताओं को ग्राम पंचायत की ओर से प्रमाण पत्र और उपहार दिए गए। तो वहीं अधिवक्ता नेमा ने बताया कि छात्र सहायता योजना वर्ष 2025 में खेल से जुड़ी छात्र प्रतिभाओं को शिक्षकों की तरफ से अनुशंसा करने पर क्रिकेट किट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और अन्य खेल सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। एकीकृत माध्यमिक शाला दुलारा में आयोजित कार्यक्रम के ग्राम पंचायत की ओर से आयोजित आनंद उत्सव कार्यक्रम में छात्रों के साथ अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय छतरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जैन मुनि अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज से सौजन्य भेंट की और जैन मुनि से आशीर्वाद लिया। मंत्री के जैन मंदिर पहुंचने पर बीजेपी विधायकों और बीजेपी संगठन के नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज और बीजेपी पदाधिकारियों के अलावा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मंत्री अंतर्मना के दर्शन करने में आया था और मेरा काफी लंबा संबंध रहा है आपसे। आप इंदौर के पास ही एक पुष्पगिरी स्थान है, वहां से मैं संबद्ध रहा और महाराज जी ने जो तपस्या की है, जो लगातार पिछले दिनों शिखर जी में तपस्या की है, वो अद्भुत है। मेरी जानकारी में किसी संत ने इतनी लंबी तपस्या नहीं की जितनी अंतर्मना ने की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धरती के पुत्र हैं, छतरपुर के पुत्र है, तो प्रत्येक छतरपुर वासी को गर्व होना चाहिए ऐसे तपस्वी साधु पे, ऐसे साधक पर। और मैं आकर यहाँ पर धन्य हो गया। सिंगरौली में बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष सुंदर शाह का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान मोरवा से लेकर बैड़न तक जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं आभार रैली में बीजेपी उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह, ग्रामीण पंचायत मंत्री राधा सिंह, विधायक रामनिवास शाह, विधायक सिहावल विश्वामित्र पाठक, विधायक डॉक्टर राजेंद्र मेश्राम, पूर्व विधायक रामलल्लू समेत भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जगह जगह फूलमालाओं से बीजेपी जिलाध्यक्ष सुंदर शाह का स्वागत किया गया। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद, विधायक सहित जिले के जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण शामिल हुए। इस दौरान समीक्षा बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं अच्छे कार्य करने पर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों की सराहना की और बधाई प्रेषित कर उनका हौसला भी बढ़ाया। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया, जहां एक दुर्घटना में घायल महिला रामकुंवर बाई अहिरवार को अस्पताल के कर्मचारियों ने मोर्चरी में रखवा दिया। महिला का पति तुलाराम अहिरवार, जो एम्स में टेक्नीशियन है, जब शव गृह पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी पत्नी अभी जिंदा है, लेकिन अस्पताल की लापरवाही के चलते महिला की कुछ देर के बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद महिला के परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और इसको लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। करोड़ों की लागत से हमीदिया का निर्माण जरूर हुआ, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। कांटाफोर नगर की बहुप्रतीक्षित मांग, मुख्य सड़क का निर्माण और अतिक्रमण देवास जिलाधीश ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी और सतवास तहसीलदार की उपस्थिति में हटाकर
नगर को एक नई दिशा और दशा देने के उद्देश्य से कार्रवाई की गई थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुस्त और सोए नगर परिषद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की उदासीनता से स्थिति ज्यों की त्यों दिखाई दे रही है। बता दें कि बीते 2 साल पहले नगर के मुख्य मार्ग का अतिक्रमण देवास जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा गया था, जिससे लगभग 150 से ज्यादा पक्के और कच्चे मकान प्रशासन ने धराशायी किए थे, जिससे यातायात सुगम और सरल, साथ ही सड़क का निर्माण शासन की मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेज 3-4 की निधि से निर्माण हुआ था, जिसमें सड़क निर्माण के साथ सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण और पेवर ब्लॉक लगाना निहित था। लेकिन सड़क तो जैसे तैसे बनकर तैयार हो गई, लेकिन अब तक नाली और ब्लॉक का कहीं भी अता पता नहीं है। तो वहीं मुख्य चौराहे पर पहले बनाए गए थे, किंतु बढ़ते यातायात के साथ साथ कई अवरोध और कई दुर्घटनाएं बढ़ गई, जो स्मारक नागरिकों के मकान के साथ ध्वस्त किया गया। लेकिन अब वहीं फिर से उसी स्थान पर पक्का अतिक्रमण कर नगर की स्थानीय परिषद स्थायी अतिक्रमण को जन्म दे रही है, जिससे नगर के नगरवासी स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बैतूल जिले में बड़ी वारदात हुई। यहां व्यवसायियों के 2 गुटों में पैसों के लेन देन को लेकर जमकर विवाद हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि फायरिंग हो गई। गोली लगने से एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। बता दें कि रेत के लेन देन को लेकर कुछ लोगों में जमकर विवाद हुआ। देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे, फिर अचानक फायरिंग हो गई। गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया। इसके बाद लोगों ने फौरन घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। था अपने पार्टनर उसके साथ जी। वो 2 बार से पेमेंट उठा था, पेमेंट नहीं कर रहा था। कौन? केदार कुशवाहा जी हाँ। तो अभी दूसरी बार का पेमेंट उठाने जब आए तो मैं और एक और पार्टनर है जिनने 14 लाख रुपया दिया है केदार कुशवाहा को खदान पर लगाने के लिए जी। तो हम दोनों शिव ठाकुर और मैं राजेश विश्वकर्मा यहाँ पे आए। वो टोकन हमारे पास थे, कंपनी में इसने मना कर दिया पेमेंट देने के लिए और ये आया हमारे पास रूम पे और आके मारपीट करने लगा और इसके लड़के ने मेरे ऊपर गोली चलाई और इसने मेरे ऊपर लट से वार किए। कितने फायर किए हैं और आपको कितनी गोली लगी है? 3 फायर किए, जिसमें से 2 मिस फायर हुए और 1 गोली मेरे पैर में लगी, तीसरी। खबर उज्जैन से है, जहां बीते महीने 31 दिसंबर 2024 को उद्यान मार्ग से सिंचाई विभाग के ऑफिस में घुसकर उपयंत्री के साथ मारपीट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। सीएसपी दीपिका शिंदे ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाले कमलेश चौहान नाम के युवक को पकड़ा है, जिसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन 4 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना का मास्टरमाइंड कमलेश चौहान है, जो हेल्पर के परिवार में आता जाता रहता था और उसकी पत्नी को अपनी बहन मानता था। हेल्पर अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं करता था और इसी को लेकर उसने हेल्पर लक्ष्मण को सबक सिखाने के लिए घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इनके पास से 3 बाइक और घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त कर लिए हैं। सिंचाई विभाग के उपयंत्री हैं उनके और उनके एक हेल्पर हैं लक्ष्मण सिंह, उनके साथ अज्ञात व्यक्तियों ने मारपीट की घटना की थी, जिस पर आज माधवनगर पुलिस द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना का जो मुख्य आरोपी है कमलेश चौहान, ये लक्ष्मण सिंह और उनके परिवार को बचपन से जानता है और चूंकि लक्ष्मण सिंह का अपनी पत्नी से व्यवहार ठीक नहीं था, वो उन्हें परेशान करते थे। यह बात लक्ष्मण सिंह की पत्नी द्वारा कमलेश को बताई गई थी। कमलेश ने कई बार उन्हें समझाया भी था कि उन्हें परेशान न करे, वो उनकी पत्नी को अपनी बहन जैसी मानता है। जब ये नहीं माने तो इसने अपने साथियों के साथ मिलके उनको डराने के नाम पे या उन्हें सबक सिखाने के लिए उक्त घटना को अंजाम दिया। 5 ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनसे मोटरसाइकिल, रॉड और मोबाइल जब्त किए। कटनी पुलिस ने बड़े पेशेवर तरीके से बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए फिल्मी स्टाइल में गांजा ले जा रहे वाहन को 71 किलोग्राम गांजा के साथ गाड़ी जब्त करने में सफलता हासिल की। गाड़ी को मॉडिफाइड करके बड़े ही शातिर तरीके से कार में जगह जगह छुपाकर रखा गया था, जिसकी कुल कीमत लगभग 11 लाख और कार की कीमत 8 लाख रुपए बताई गई। पुलिस अधीक्षक की ओर से की गई पत्रकार वार्ता में गांजे का मुख्य स्रोत ओडिशा बताया गया है, जो छत्तीसगढ़ के रास्ते से अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है।
खबर कटनी से है, जहां पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि शातिर अपराधियों की ओर से कार में मॉडिफाई करके जगह जगह गांजा छुपा कर ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं 11 लाख की कीमत की कार और 8 लाख रुपए की कीमत की कार, इसके साथ ही 11 लाख की कीमत का गांजा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की गई है। उन्होंने बताया कि गांजे का मुख्य स्रोत ओडिशा है और छत्तीसगढ़ के रास्ते से अलग अलग राज्यों में ये गांजा सप्लाई किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा जब्त कर लिया है और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो वहीं अब मादक पदार्थ के खिलाफ और भी बड़ी श्रृंखला पर कार्रवाई की जाएगी। पता चला है कि गांजे का जो स्रोत है वह उड़ीसा से है और उड़ीसा से गांजा लेकर के छत्तीसगढ़ के माध्यम से जबलपुर रोड से होते हुए ये लोग आगे की तरफ जा रहे थे। मादक पदार्थों के अलावा रकम भी कुछ नहीं, अभी इनसे कोई रकम बरामद नहीं हुई है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इनके पास जो गांजा 71 किलो बरामद हुई है उसकी लगभग कीमत 11 लाख रुपए है और साथ ही इसके जो वाहन को हमने जब्त किया है उसकी भी कीमत 8 लाख रुपए है। सर, गांजे को कई जगह शिफ्ट में जो है अलग अलग पार्टों में शिफ्ट किया गया था, कई ऐसे गोपनीय पार्ट भी हैं जहां पे छुपाए गए थे। ये निश्चित रूप से पुलिस, जो हमारी पुलिस की टीम थी जिसने गांजा जब्त किया है उसके लिए उल्लेखनीय है ये, क्योंकि उस गाड़ी को बड़ा ही मॉडिफाई किया गया था, चाहे गाड़ी की डिक्की हो, गाड़ी के दरवाजे हो, गाड़ी का जो एसी का जो जहां पे पैनल लगा रहता है वो हो, हर जगह मॉडिफाई करके विशेष चैम्बर बनाए गए थे और उसमें टेप लगा करके प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर उसको जो है चिपका करके गांजे को कैरी किया जा रहा था, जैसे फिल्मी स्टाइल में जैसे होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे वीडियो, तो वो आपको डिस्प्ले भी किया जाएगा, आप लोग देखेंगे तो आप समझेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो टीम है कटनी पुलिस की, उन्होंने काफी बुद्धिमत्ता और पेशेवर दक्षता का परिचय दिया और इसके उपरांत उन्होंने इन दोनों शातिर दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बरेली में शीतलहर और कोहरे के प्रकोप के चलते जहां सुबह के समय सड़कों पर जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो वहीं सड़कों से आवागमन करने वाले वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग रहा है। सुबह शाम पड़ने वाली तेज सर्दी के कारण झोपड़ियां और खुले स्थानों पर सड़कों के आसपास निवासरत लोगों को परेशानी हो रही है। वैसे तो नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा चौधरी की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन शहर से बाहर कुछ जगह ऐसी हैं जहां निवास करने वाले लोगों को तेज सर्दी और कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर हर घर नल योजना के तहत शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है। तो वहीं खातेगांव तहसील के अंतर्गत सुखेड़ी ग्राम और किशनपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 सालों से हर घर नल जल योजना का कार्य कछुआ गति से मानकों की अनदेखी कर कार्य किया जा रहा है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा सीसी रोड के बीचों बीच से रोड काटकर पाइपलाइन बिछाई गई। साथ ही घरों के सामने बड़े बड़े गड्ढे ठेकेदार की ओर से छोड़ दिए गए हैं, जिसके चलते रोड पर नाली का पानी आ रहा है। ग्रामीणों के साथ ही स्कूली बच्चों को भी गंदगी और बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो वहीं सरपंच और प्रभारी सचिव का कहना है कि जिम्मेदार जवाबदारी विभाग के अधिकारियों को हालातों से अवगत करा चुके हैं, इसके बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नल योजना कब से 12 महीना चल रही है और आ ही नहीं रहा, आते और चल जाते, ना छोरा छोरी सबकी दिक्कत आती है, एक्सीडेंट वगैरह डर लगे, चिल्लाती भाई बहन और सब, और गंदे सब बोल रहे बहन भाई पानी करवा, ये सुनता ही नहीं, आए और चल जा, आता और चल जाता है। अच्छा, रोड ऑन भी फोड़े हैं पाइपलाइन दबाने के लिए, उनको भी रिपेयर नहीं करा है? उनके भी नहीं करा। ये नल वाले ने सब रोड बिगाड़ गए, रोड फोड़ गए। ये पानी कीचड़ मच रहा है, ये पानी गड्ढा कर गए, उनमें परेशानी ये आ रही है। हमारा बच्चे गिरते हैं, स्कूल वाले बच्चे कैसे निकलते हैं इसमें से, कीचड़ में से पानी सब पूरा जा रहा है, कीचड़ मच रहा है, तो कीचड़ तो होगा फिर। ये उनने तोड़ गए। कब से चल रहा है काम ये तो 2 साल होगा, 2-3 साल से चला रहा है वो, तो अभी तक पूरा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कर्जा है, इसके बाद में फिर आए नहीं वो, तो बस ऐसा करके नहीं और चला जाए। पानी की टंकी वगैरह हुई कि नहीं कंप्लीट? अभी नहीं हुई कंप्लीट, नहीं हुई अभी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है। हाँ, आधा अधूरा पड़ा, अभी आधा भी नहीं हुआ वो, तो अभी ऐसे चल रहा है। पूरे गांव के लगभग रोड फोड़ रखे हैं इन लोग? पूरे गांव के फोड़ रखा है उन्होंने। ये जल जीवन के तहत जिसने ठेकेदार ने काम लिया था,
उसने क्या सर बहुत लंबे समय से मतलब इसको बहुत ढील में पड़ा, आके देखता ही नहीं है वो, तो कौन है ठेकेदार आता है। अभी पूरे गांव में अभी तो आप ये एक देख रहे हो आपके सामने ही, अभी और भी बहुत ऐसे हैं जहां स्कूल जाने में बच्चों को आने जाने में और कीचड़ मच रहा है, पानी इधर उधर रुका रहा, रोड फोड़ दिया, नाली फोड़ दी। उसने अभी तक खबर नहीं हुई, कम से कम सर 2 साल होने को आ गए, 2 वर्ष 2 वर्ष हो गए अभी तक खबर नहीं। मतलब कोई आता है बस देख जाता है और ऐसे फोड़ टूट करके, और इस वजह से हमारी ग्राम पंचायत में हमको काम करने में भी दिक्कत आती सर। जहाँ बनाने का कार्य करने का था नाली का, और वहाँ इन्होंने खोद के पटक दिया, बोले अभी रुक जाओ करके, हम फिर ऊपर से हम रिपेयरिंग कर देंगे। कहाँ रिपेयरिंग सर, आज बहुत दिक्कत आ रही है। ये रोड की परेशान सर, ये पाइपलाइन गाड़ी जो मतलब है नहीं, उसको साफ नहीं किया, रोड को रिपेयरिंग नहीं हुई पहले जैसे। ये मतलब ये बच्चा बच्ची जाने आने में सब तकलीफ आती है, पानी कीचड़ मचता है, ये मजबूरी है सर। सर हमारे यहाँ पे नल जल योजना का इन्हें काम लगाया था, हमने उनका काफी सपोर्ट भी करा। तो इन्हें क्या करा है सर, बीच रोड पे से इन्हें पूरे रोड को काट दिया, सीसी रोड। मैंने इनसे कई बार इनके वरिष्ठ अधिकारियों से भी बोला, ठेकेदार से बोला कि आप ये रोड को आप जल्दी रिपेयर करवा दो। इन आज तक कोई मतलब सुनवाई नहीं करी, ना कोई उनको काम करवाया। बीच रोड पे से काट दिया इन्होंने। इसलिए जो भी ग्रामवासी हैं मतलब बीच रास्ते पे क्या है कच्चा और क्या नाम नाली टाइप होने से मतलब आगे जो है उनको बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। मैंने कई बार उनके पास आवाज उठाई पर वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हम हमारे टाइम से के हिसाब से करें। किन ठेकेदारों के द्वारा काम चलाया जा रहा है? ठेकेदार का नाम? जल जीवन मिशन के तहत ही काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के वन विभाग और इको पर्यटन विकास बोर्ड के तत्वाधान में वन परिक्षेत्र दक्षिण उकवा अंतर्गत एक अनोखे अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम दक्षिण उकवा के नदी क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को प्रकृति से जोड़ने और वनों के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अडोरी, सोनगुड्डा और डावरी के बच्चों को निर्धारित स्थल पर लाया गया और उन्हें स्वल्पाहार कराया गया। इसके पश्चात बच्चों को ट्रेल भ्रमण पर ले जाया गया। इस भ्रमण में उन्होंने पक्षी दर्शन, औषधीय पौधों के महत्व, वानिकी कार्यों और वनों की अहमियत के बारे में जानकारी दी। यह अनुभव बच्चों के लिए बेहद ज्ञानवर्धक और रोमांचक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्राम आबादी में निवासरत व्यक्तियों को पट्टे वितरित किए गए, जहां 153 गांव में 15,420 हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए गए। यहीं नेवावर के जामनेर पंचायत ग्राम प्रांगण में एसडीएम प्रिया चंद्रावत की अध्यक्षता में शिविर आयोजित कर 185 हितग्राहियों को पट्टों का वितरण किया गया। साथ ही वितरण किए गए पट्टों से हितग्राहियों को क्या लाभ मिलेगा, इसको लेकर भी जानकारी दी गई। आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम प्रिया चंद्रावत ने ग्रामीणों को नशा मुक्ति अभियान के तहत किसी भी तरह का नशा न करने की शपथ दिलाई, तो वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर और गांव को स्वच्छ बनाए रखने की शपथ भी दिलाई। खबर खातेगांव से है, जहां एसडीएम की ओर से शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान 153 गांव में 15,420 हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए गए। एसडीएम ने लोगों को जागरूक किया और बताया कि पट्टों से उन्हें क्या लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नशे के खिलाफ भी इस शिविर के दौरान चर्चा की गई। लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया, तो वहीं नशा मुक्ति अभियान के तहत और गांव को किसी भी प्रकार का नशा न करने की शपथ दिलाई गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना जो है वो है स्वामित्व पट्टा वितरण। देखिए कई ऐसे परिवार हैं जिनको की आरओआर मतलब अधिकार अभिलेख नहीं मिले हुए थे। सरकार की ये जो योजना है स्वामित्व योजना, इसके तहत हमने ऐसे ही व्यक्तियों को स्वामित्व के पट्टे प्रदान किए हैं। अब रही बात हमारे खातेगांव तहसील की, तो हमारे यहाँ पे 153 गांव हैं, जिसमें कि स्वामित्व योजना के तहत हमने 15,420 पट्टे हितग्राहियों को आज वितरित किए हैं। हमारे तहसील के 153 गांव में अभी ये पट्टे बांटे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये योजना हमारे ग्रामीण जनों, हमारे जो तहसील के निवासी हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी योजना है। इसका चूंकि
प्रचार प्रसार भी काफी हुआ है और पात्र लोगों को इसमें फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।